हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो होता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बेस पे है। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर है जो कर रहा है एप्पल्स आर सोल्ड एट 48/4 पर केजी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/3/4 केजी ऑफ एप्पल्स। देखिए, मान लेते क्वेश्चन कर रहा है कि 1 केजी एप्पल्स का दाम इतना रुपया है, तो इतने केजी एप्पल्स का दाम कितना होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब कोई आदमी बंदा है, वह जो होता है पर केजी एप्पल्स होता है इतना रुपया में बेच रहा है, तो कह रहा है इतना केजी एप्पल का दाम कितना होगा। सिंपली देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करें, फाइंड आउट करें। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ 1 केजी, कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल, 1 केजी एप्पल का कॉस्ट कितना है, वह है आपका 48 अपॉन कितना 4/5 रुपीज़, मतलब 1 केजी एप्पल का दाम इतना रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कितना केजी का निकलना है आपको, 3/3/4 केजी एप्पल का दाम। ठीक है, एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स का दाम। तो आप सिंपली जानते हो, अगर कोई चीज़ 1 रुपया में 2 टॉफ़ी मिल रहा है, ठीक, 1 रुपया में 2 टॉफ़ी मिल रहा है, तो 2 रुपया में कितना मिलेगा, 4। तो कैसे फाइंड आउट किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया ना, तो वहीं पे 1 रुपये में 2, तो 2 रुपये में कितना, 4। तो वहीं एक केजी एप्पल का दाम इतना रुपया है, तो इतना केजी एप्पल का दाम कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/5 × 3/4। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, 48 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240, और 240 + 4 कितना हो गया, 244/5। उसके बाद इससे 4 3 12 3 15/4। ठीक है, तो 5 से इसे 3 बार में, और इसे 4 से देखिए 6 चुके 24, 4 एकम 4 1 आगे। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, तो 61 × 3, तो आपका 3 हो गया, और 6 × 18 183 रुपया। मतलब जो था आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस द कॉस्ट ऑफ 3/3/4 केजी एप्पल्स इज 183 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट 42/1/2 पर मीटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5/3/5 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ। देखिए, कपड़ा है, कपड़ा जो है वह इतना रुपया 42/1/2 पर मीटर के रेट से बिक रहा है, तो कह रहा है कि वही कपड़ा, जो कपड़ा बिक रहा है इतना रुपया पर मीटर बिक रहा है, उसी कपड़ा का 5/3/5 मीटर का दाम कितना होगा। मतलब वही कपड़ा का 5/3/5 मीटर का दाम कितना होगा। सिंपली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर में, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, मतलब पर मीटर मतलब क्या होता है, पर मीटर मतलब होता है, यही होता है कि 1 मीटर के लिए। ठीक है, तो 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना दाम है, तो वह है 42/1/2 रुपीज़। तो देखिए 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना रुपया है, तो कॉस्ट, इसका मतलब देखिए कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कितना मीटर क्या, तो 5/3/5 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा। सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, 42/1/2 × 5/3/5। ठीक है, तो 42 में कितना होता है, 84 85/2, 25 3 28/5। तो देखिए 5 17 5 85, और 2 से 14। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, 17 × 14, तो 17 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 238 रुपया। मतलब जो होता है, अगर 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना है, तो उसी कपड़ा का इतना मीटर कपड़ा का दाम 280 रुपया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ 5/3/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 238 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार covers a certain distance at uniform speed of 66/2/3 km per hour. How much distance will it cover in 9 hours? ठीक है, तो देखिए एक कार है, और वह कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से कार को रन कर रहा है, तो उसका जो स्पीड है 66/2/3 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में वह इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर, यूनिफॉर्म देखिए, यूनिफॉर्मली होता है कि 1 घंटा में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो करेगा।
ठीक है, यूनिफॉर्म लिख दिया, इसका मतलब जो वह 1 घंटा में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही तो करेगा, ठीक है, करेगा ही तो करेगा, ठीक है। तो अगर वह 1 घंटा में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना नंबर, 6 नंबर है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन वन आवर जो था, इन 1 आवर कितना किलोमीटर डिस्टेंस करेगा, 66/2/3 किलोमीटर। मतलब जो कार जो है वह 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो 9 घंटे में कितना करेगा, सिंपली देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन कितना 9 आवर्स में कितना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 66/2/3 इंटू 9, तो देखिए तो कितना हुआ, 6 18 1 19 198 200, तो 200/3 गुना 9, तो हुए ना 66 इंटू 3, ठीक है, 200 गुना 9, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 200 गुना 3 कितना हुआ, 600 हो गया। मतलब जो कार जो है, अगर कार जो है 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 9 घंटे में 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 9 आवर्स इज 600 किलोमीटर। मतलब 9 घंटे में 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टिन होल्ड्स 12/3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टिन्स होल्ड। देखिए क्वेश्चन समझिए, जैसे आपने मार्केट में गए होंगे, उसमें देखे होंगे कि तेल जो आता है वह टीन में आता है ना। तो देखिए वह 26 टीन है, और 26 टीन का जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट सभी सेम है, ये नहीं कि वो डिफरेंस है, कोई अंतर नहीं उसमें, डिफरेंट है, ठीक है। तो वो तीनों उसकी जो सभी जो जितना भी 26 टीन है वो सबकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब सबकी डायमेंशन जो है सेम है। तो उसमें सभी टीन में जो है इतना लीटर जो है तेल जो है वह समा सकता है प्रत्येक टीन में। तो एक टीन में इतना तेल है, एक टीन में इतना लीटर तेल है, तो 26 टीन में कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है 7। तो 1 टीन होल्ड्स कितना लीटर, 1 टीन होल्ड्स ऑयल 12/3/4 लीटर्स, ठीक है। तो एक टीन जो है इतना लीटर्स ऑयल होल्ड करता है, तो कितना टीन के लिए 26 टीन होल्ड ऑयल, कितना सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से, तो 12 चुका 48 टीन 51 बाई 4 इंटू 26, तो 2, तो ये 13 हो गया। तो 13 गुना 51 कितना हुआ, तो 13 इंटू 51, तो आपका हो गया 663/2। इसे डिवाइड कीजिए कितना आ रहा, तो 2 से, तो 3 बार में 6 कैंसिल, 6 3 दूनी 6 कैंसिल 3, तो यहाँ कितना हो गया, तो आपका 1 आ गया ना, तो 2 1/2, तो आ गया 331/1/2 लीटर्स। मतलब जो है 26 टीन मिलके जो है टोटल तेल जो है इतना ऑक्यूपाई करेगा, इतना होल्ड करेगा, इतना कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो हैंस जो है, हैंस 26 टीन्स होल्ड्स ऑयल कितना 331/1/2 लीटर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकुलर शो इन अ सर्कस इस टिकट कॉस्ट 35/1/2 इफ 38 टिकट्स आर सोल्ड फॉर शो, तो हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। देखिए एक सर्कस है, तो सर्कस में कोई एक पार्टिकुलर एक विशेष शो चल रहा है, शो चलने वाला है, और उस शो का एक टिकट का दाम जो है इतना रुपया 35/1/2 रुपीज़ है। तो उस शो के लिए टोटल 308 टिकट बिक गए। तो बताना है कि वो जो टिकट जो वो बेच रहा है वो टोटल कितना अमाउंट पर कितना पैसा कमाया होगा। सिंपल भाषा में ऐसे समझ जाइए कि उसमें जो शो पार्टिकुलर सर्कस के पार्टिकुलर शो के लिए कोई एक शो चल रहा है, ठीक है, उस शो में जो था एक टिकट का दाम जो इतना रुपया है, 308 टिकट का दाम कितना होगा, ठीक है। सिंपली इस भाषा में समझ सकते हो कि नहीं, वही बात है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ वन टिकट कितना है
35/1/2 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ कितना 308 टिकट्स कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 308। तो 35 गुना 70 1 71 बाय 2 इंटू 308 तो कितना होगा 15 4 54। तो आपका होगा 154 इंटू 71 तो कितना होगा 10,934। मतलब जो होता है वह 308 टिकट का दाम कितना होगा 10,934। तो कॉस्ट हैंस द कॉस्ट ऑफ 308 टिकट्स 10,934। ठीक है, अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3/2/3 सेंटीमीटर। हाउ हाई इज द स्टेक। देखिए कह रहा है कि 9 बोर्ड है, 9 बोर्ड रखा गया और 9 बोर्ड को काके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो उसमें से सभी का थिकनेस सेम है, सबका जितना भी 9 बोर्ड है 9 गो बोर्ड है और 9 बोर्ड का जो थिकनेस है सबका सेम है। तो एक बोर्ड का थिकनेस जो होता है वह 3/2/3 है। तो 9 बोर्ड का थिकनेस कितना होगा उस स्टेक का, मतलब स्टेक देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड का थिकनेस हम मान लेते हैं कितना है 3/2/3 है। तो ऐसे 9 बोर्ड, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पे एक 9 बना देना। ठीक है, 9 हो गया। तो 9 देखिए एक का थिकनेस इतना है तो टोटल थिकनेस कितना होगा 9 का थिकनेस कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड कितना है 3/2/3 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 2 11 इंटू 9 3 3 9 तो 11 3 33 सेंटीमीटर। तो उस जो स्टेक है तो हाइट आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट, हैंस हाइट ऑफ द स्टेक इज 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर ले लो थोड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित टेक्स 4/4/5 मिनट्स टू मेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड्स। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक रोहित नाम का लड़का है, ठीक है, जो मान लेते हैं देखिए एक सर्कुलर पार्क है। ये क्या है, एक सर्कुलर, क्वेश्चन में कितना है 10 है, लिख दे रहा हूँ पर क्या एक सर्कुलर पार्क है, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ सर्कुलर पार्क है। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है और रोहित जो है इस सर्कुलर पार्क के अराउंड मतलब इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, मतलब घूम रहा है, मतलब या रन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, जा रहा है। तो इस सर्कुलर पार्क के एक चक्कर करने में, मतलब एक राउंड पूरा करने में उसे टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है 4/4/5 मिनट लग रहा है। मतलब एक चक्कर, एक राउंड कंप्लीट करने में उसे इतना टाइम लग जाता है। तो ऐसे वह एक चक्कर नहीं कर रहा है, एक राउंड नहीं कर रहा है, 5 राउंड कर रहा है। तो एक राउंड में इतना टाइम लग रहा है तो 15 राउंड में कितना लगेगा, सिंपली मल्टीप्लाई। देखो टाइम टेकन बाय रोहित टू कंप्लीट 1 राउंड कितना 4/4/5 मिनट। ठीक है, तो एक राउंड के लिए इतना मिनट लग रहा है, तो हमें कितना, रोहित कितना राउंड कर रहा है 15 राउंड। तो टाइम टेकन बाय रोहित टू कंप्लीट 15 राउंड, सिंपली क्या करेंगे मल्टीपल 4/4/5 इंटू 15। ठीक है, तो देखिए तो 5 होगा 20 4 24 बाई 5 इंटू 15, 5 3 15 तो कितना हो गया, तो 24 इंटू 3 तो 4 3 12 3 6 7 72, मतलब जो है 72 मिनट लगा। तो इसे सिंपली इसमें कर सकते हो, तो इसको आप कितना होगा 60 देखियो, तो 1 आवर्स 12 मिनट लगेगा। कैसे हुआ, देखिए ये 72 है, तो 72 जो मिनट है तो 60 मिनट है, कितना होता है 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 60 तो 72 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हुआ तो 12। तो इसका मतलब 60 मिनट को 1 आवर कर सकते हैं, तो 1 आवर 12 मिनट लगा उसे, रोहित को वो टोटल 15 राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर का रहा है कि अमित वेट 35 kg, हिज सिस्टर कविता वेट इज 3/5 ऑफ अमिट्स वेट, हाउ मच डॉज कविता वेट। ठीक है, देखिए
एक अमित है, उस अमित का वेट जो होता है, अमित जो है जिसका वेट जो होता है 35 के, अमित जो होता है 35 kg का है, और उसकी बहन जो है ना वो अपने भाई के वेट के 3/5 kg है। तो उसकी वास्तव में एक्चुअल में उसकी बहन की वेट क्या है, तो देखिए, तो वेट ऑफ, यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ, वेट ऑफ अमित कितना है 35 kg है। तो अमित का वेट 35 kg है, तो वेट ऑफ कविता का वेट कितना है, अमित के वेट के 3/5 है, तो मतलब 7 × 35, तो 7 × 3 कितना हुआ 21 kg। तो लिख सकते हैं हेंस वेट ऑफ कविता इज 21 kg। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन भी देख ले रहा हूँ, जो पेपर ले लो। 12 नंबर क्वेश्चन है कि देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। देखिए, एक क्लास है, आप भी जानते हो जिस क्लास में, मान लेते जिस क्लास में पढ़ते हो, टोटल उसमें 42 बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं। उसमें से उस जो टोटल जो 42 स्टूडेंट के 5/7 जो है स्टूडेंट जो है वह क्या है, लड़का है। तो लड़की की संख्या कितनी है, सबसे पहले लड़का की संख्या फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो टोटल है उसमें से लड़की की संख्या को घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल कौन सा 12 नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 42 है, टोटल नंबर स्टूडेंट कितना 42 है, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 42 का 5/7, 42 का 5/7, तो कितना हो गया, तो देखो 5/7, हाँ, तो 7 × 42, तो 6 × 5 कितना 30, मतलब 30 बॉयज़ है। तो गर्ल कितना है, तो नंबर ऑफ गर्ल कितना होगा, टोटल में से 42 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कितना होगा 12, फिर 12 गर्ल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कौन सा 30 नंबर। देखो 30 नंबर का रहा है सपना अर्न 24,000 पर मंथ। सपना जो है वह 24,000 का महीना पर मंथ कमाती है, पर मंथ वह 24,000 रुपये कमा लेती है। ठीक है, सी स्पेंड्स 7/8 ऑफ हर इनकम एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक, हाउ मच मनी डज सी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ। देखिए, सपना जो है वो प्रत्येक मंथ जो होता है 24,000 का महीना कमाती है, और उस 24,000 में से वह 24,000 का 7/8 जो इनकम है, 7/8 जो इनकम है उसे क्या कर देती है, खर्च कर देती है, और बाकी जो पैसे को, जितना भी बाकी पैसा बच जाता है उसे बैंक में डिपॉजिट कर देती है। तो बताना है कि जो सपना जो है प्रत्येक मंथ बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट करती है। तो देखिए 13 नंबर, तो सपना पर मंथ कितना कमाती है, तो टोटल अर्निंग ऑफ सपना टोटल अर्निंग ऑफ सपना पर मंथ, तो कितना, तो 24,000 उसका अर्निंग, टोटल अर्निंग है मंथ का, यहाँ पे लिख रहा हूँ पर मंथ। ठीक है, मतलब जो सपना जो है वह एक महीने में टोटल 24,000 का महीना कमाती है, और खर्च कितना करती है, स्पेंड। देखिए स्पेंड्स मतलब जो 24,000 कमाती है उसका 7/8 वो खर्च कर देती है। कितना खर्च करती है, तो उसको कितना, इसका का मतलब गुन्ना, देखो 24,000 का 7/8 पार्ट को खर्च कर देती है, मतलब काम इस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से 24 काटेंगे 23 आ गया, तो 3 × 7 कितना हुआ 21,000। मतलब जो है वह जो सपना जो है इसको स्पेंड कर दिए, स्पेंड तो सपना जो है वह पर मंथ होता है 21,000 रुपया खर्च कर देती है। तो जमा कितना करती है, तो डिपॉजिट कितना करती है, कितना है, मतलब वो कमाती कितना 24,000, और उसमें से 21,000 रुपया खर्च कर देती है, तो बचा कितना 3,000 रुपया। ठीक है, तो वह प्रत्येक मंथ होता है बैंक में 3,000 रुपया डिपॉजिट करती है। ठीक है, उसके बाद होता है 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं, तो पेपर ले लूँ। तो देखिए कह रहा है कि इस साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4/2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए, तो एक मान लेते हैं एक स्क्वायर है, और हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो उसका स्क्वायर साइड दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया, फील्ड
दिया है कितना 4/2/3 मीटर, ठीक है। तो उसकी एरिया कितना होगा, तो देखिए ये दिया आपका 4/2/3 मीटर, मतलब इसके साइड दिया है, तो साइड दिया है तो इसका एरिया क्या होता है, ये मान लेते हैं ए हो गया, ए फॉर साइड हो गया, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर, डेट मीन्स 4/2/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 3 12 2 14/3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 14 का इसको इसलिए लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 से 196, तो 9 9 दूनी 18, तो 1 आया कैंसिल 6, तो 1, तो 9 तो 9 7 16 हो गया, तो 7 तो अब 21 7/7/9, ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया 21/7/9 हो गया स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये क्या निकल गया स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर फील्ड का एरिया। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 41/2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18/3/5 मीटर ब्रॉड, ठीक है। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वह दिया है कितना 41/2/3 मीटर, और ब्रेथ दिया है, ब्रेथ वह 18/3/5 दिया है, तो इसके एरिया कितना होगा, तो ये मान लेते हैं एल हो गया और ये क्या हो गया ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है एल इंटू बी, तो 41/2/3 18/3/5, तो कितना हो गया 3 और 4 3 12, 3 4 3 12, 123 और 2 125/3, 3 और 4 3 12, ठीक है, 123 2 25, 18 5 90 3 93, 93/5, तो देखिए 3 से 3 1, 5 से तो 5 दूना 10 और 2 25 50 25, ठीक है। तो अब कितना हो गया 25 × 31, तो कितना हो गया, तो 25 × 31 775 स्क्वायर मीटर, मतलब जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है तो उसका जो है एरिया 775 स्क्वायर मीटर होगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।